Welcome to Sri Academy Online Teaching Classes 2020-21। मैं नीलम त्रिपाठी आज एक नए विषय के साथ प्रस्तुत हूँ। वह विषय है कबीर दास की साखियाँ। तो बच्चों, आज चलिए चलते हैं और समझते हैं कि कबीर दास जी हैं कौन और उनकी साखियों के विषय में कुछ चर्चाएं करते हैं। हम पढ़ते हैं साखियाँ कबीर दास की। सबसे पहले हम जानते हैं कि कबीर दास जी थे कौन। कवि परिचय। कबीर दास का जन्म सन 1398 ईस्वी में काशी में हुआ। ऐसी मान्यता है कि उन्हें एक विधवा ब्राह्मणी ने जन्म दिया और लोकलाज से बचने के लिए लहरतारा नामक तालाब के किनारे रख दिया। नीरू और नीमा नामक मुस्लिम दंपति ने उनका पालन पोषण किया। वे अनपढ़ थे। रामानंद नाम के गुरु से उन्होंने निर्गुण भक्ति की दीक्षा ली। साधु संगति और स्वानुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। कमाल और कमाली नाम की उनकी 2 संतानें थी। वे सन 1518 अर्थात 1518 ईस्वी के आसपास 120 वर्ष की दीर्घायु में मगहर में परलोक सिधारे। लोगों के मन में यह भ्रांतियां विद्यमान थी कि जो व्यक्ति मगहर में मृत्यु को प्राप्त करता है वह नरक में जाता है, इसलिए वह अपने अंतिम क्षण में मगहर नामक स्थान पर चले गए, ऐसा माना जाता है। कबीर दास जी छुआछूत अनेक प्रकार के आडंबरों से कोसों दूर थे। आइए समझते हैं उनकी रचनाएं। उनकी रचनाएं बीजक, रमैनी और सबद नाम से उनके 3 काव्य संग्रह हैं। उनकी सभी रचनाएं कबीर ग्रंथावली में संकलित हैं। सिख धर्म के गुरु ग्रंथ साहब में भी उनकी वाणी को स्थान मिला है। साहित्यिक विशेषताएं। कबीर मूलतः संत थे। उन्होंने निराकार ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति प्रकट की। उनका विश्वास था कि सच्चे प्रेम और ज्ञान से ही ईश्वर मिल सकते हैं। उसके लिए नाम स्मरण और गुरु शरण दोनों आवश्यक है। उन्होंने गुरु को ईश्वर से ऊंचा स्थान दिया। वे कबीर प्रचंड विद्रोही थे। वे किसी पाखंडी, धूर्त या भेषधारी को देखकर क्रोध से भड़क उठते थे। उन्होंने मूर्ति पूजा, तिलक, माला आदि बाहरी पाखंडों का डटकर विरोध किया। वे हिंदू और मुसलमान दोनों में एक ही ईश्वर का निवास मानते थे। वे अपने साखियों के माध्यम से लोगों को समझाते थे कि हिंदू मुसलमान अलग अलग नहीं है, वह तो एक ही ईश्वर की संतान है। व्यर्थ में ही लोग आपस में लड़ते और झगड़ते रहते हैं। वे मूर्ति पूजा पर भी अनेक प्रकार के दोहे लिखे हैं और उनका खंडन किए हैं। वे कहते हैं कि व्यक्ति तिलक लगाने से पंडित नहीं हो जाता या माला जपने से पंडित नहीं हो जाता जब तक कि उसके आंतरिक मन में आत्मज्ञान की भावना नहीं होती। आइए उनकी भाषा शैली को भी समझ लेते हैं। कबीर की भाषा अनमोल खिचड़ी है, जिसे हम पंचमिल खिचड़ी के नाम से भी जानते हैं। उसमें राजस्थानी, पंजाबी, अरबी, फारसी, गुजराती आदि शब्दों का मिला-जुला प्रयोग है। रमती राम होने के कारण कबीर ने इधर से उधर लोक प्रचलित शब्दों को अपने वाणी में मिला लिया। रामचंद्र शुक्ल ने उनकी भाषा को शुद्धक्कड़ी कहा है। कबीर की भाषा कैसी भी अनपढ़ क्यों ना हो, वह हृदय के भावों को प्रकट करने में पूरी तरह समर्थ है। वे जबरदस्त व्यंग्य लेखक हैं। कबीर दास जी के विषय में कहा जाता है कि मस कागद छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। अर्थात कबीर दास जी पढ़े लिखे नहीं थे। सज्जनों के समागम में रहते रहते उनके अंदर
सज्जनता के भाव विद्यमान हो गए थे और उन्होंने उन्हीं से जो सीखा वह अपनी भाषाओं के माध्यम से दोहों के रूप में परिवर्तित कर दिया। अर्थात कबीर दास जी एक उच्च कोटि के समाज सेवक एवं लेखक थे। आइए अब इनका पहला पद हम पढ़ते हैं। मान सरोवर सुभर जल हंसा के लिकराए, अब मुक्ता फल मुक्ता चुगय, अब उड़ी अनंत न जाए। कबीर दास जी कहते हैं, यह मानव शरीर जब सुषुम्ना मार्ग से होकर ब्रह्मरंध्र में पहुंच जाता है अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेता है तो वह पुनः जन्म मरण के प्रपंच में फंसना नहीं चाहता। जिस तरह से कोई हंस मान सरोवर रूपी पवित्र तालाब में मुक्ता मोतियों रूपी फल को चुगने लगता है अर्थात उसके तालाब को के जल का आनंद प्राप्त करने लगता है तो वह कहीं और जाना नहीं चाहता, वह उसी तालाब में आनंद प्राप्त करना चाहता है। उसी तरह से यह मानव शरीर भी है जी। जो मानव शरीर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है वह पुनः इस जन्म मरण के चक्कर में पुनः फंसना नहीं चाहता। आइए अब दूसरे दोहे को पढ़ते हैं। प्रेमी ढूंढत मैं फिरऊं अप्रेमी मिले न कोई, अप्रेमी को प्रेमी मिले असब विष अमृत होय। कबीर दास जी कहते हैं कि जब मेरे अंदर अंधकार था तब मुझे ढूंढने से भी ईश्वर प्राप्त नहीं हुए। मैं लाख बार प्रयत्न किया, सच्चा प्रेमी ढूंढने का प्रयत्न किया, फिर भी मुझे सच्चा प्रेमी इस संसार में नहीं मिला। सच्चा प्रेमी मुझे तब मिला जब मेरे अंदर के सभी विष, सभी प्रकार के अंधकार अमृत अर्थात ज्ञान में परिवर्तित हो गया, तब मुझे ईश्वर रूपी प्रेमी की प्राप्ति हुई। इसलिए कबीर दास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, अपने अंदर के अंधकार को जब तुम निकाल दोगे तभी तुम्हें ईश्वर का साक्षात्कार प्राप्त होगा, नहीं तो यह मानव शरीर केवल एक माया मोह की जाल में फंसा ही रहेगा। आइए तीसरे दोहे को पढ़ते हैं। हस्ती चढ़िए ज्ञान को असहज दुलीचा डारी, अस्वान रूप संसार है भूखन दे झकमार। कबीर दास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, जब तुम ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ना तब उस पर आसानी से पड़ने वाला दुलीचा या आसन को डाल लेना और सुरक्षित रहना। अपनी ज्ञानेंद्रियों को भटकने मत देना, क्योंकि यह संसार तुम्हें आगे बढ़ता हुआ देखेगा तो कुत्ते के समान तुम्हारे पीछे भौंकना स्टार्ट कर देगा अर्थात तुम्हारी बुराइयों को करना शुरू कर देगा। बुराई इस संसार में लोग व्यक्ति को पीछे हटाने के लिए करते हैं। इसलिए कबीर दास जी सीख देते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम जब ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ना तब अपनी ज्ञानेंद्रियों को भटकने मत देना। यह संसार तो कुत्ते के समान ही है और वह तुम्हें आगे बढ़ता देखेगा तो तुम्हारी आलोचना करेगा ही। उसकी परवाह मत करना और हमेशा आगे बढ़ते रहना। आइए अगले दोहे को समझते हैं। पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान, और निरपख होई के हरि भजय असोई संत सुजान। कबीर दास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, पक्ष और विपक्ष के चक्कर में पड़कर तुम सारे संसार में अपने अस्तित्व को भुलवा दिए हो, क्योंकि
जब व्यक्ति पक्ष विपक्ष के प्रपंच में, अपना पराया के प्रपंच में पड़ता है तो वह इस संसार में अपने अस्तित्व को ही समाप्त कर देता है। और कबीर दास जी कहते हैं कि इस संसार में वही व्यक्ति सज्जन है, वही संत है जो व्यक्ति निष्पक्ष भाव से होकर भगवान का भजन करता है और पक्ष और विपक्ष, अपना पराया के चक्कर में कभी नहीं फंसता या पड़ता और अपने अस्तित्व को कभी नहीं भुलाता। वही व्यक्ति इस संसार में आगे बढ़ता है। आइए अगले दोहे को समझ लेते हैं। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदा कहें, कबीर सो जीविता जो दुऊ के निकट न जाए। कबीर दास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति राम राम कहकर मर जाता है और मुसलमान खुदा खुदा करके मर जाता है, अर्थात हिंदू राम राम कहकर और मुसलमान खुदा की रट लगाकर अपने जीवन को त्याग देता है और उसे मोक्ष कभी प्राप्त नहीं होता। क्योंकि कबीर दास जी कहते हैं कि राम और खुदा दोनों का अस्तित्व एक है और इसलिए जो व्यक्ति राम और खुदा के अस्तित्व को एक समझता है वही व्यक्ति इस संसार में आगे बढ़ता है। कबीरदास जी कहते हैं कि वही व्यक्ति इस संसार में जीवित रहता है जो इन राम और खुदा के भेदभाव से दूर रहता है, इन दोनों के निकट नहीं जाता। वही व्यक्ति इस संसार में विकास करता है और आगे बढ़ता है और जीवित भी रहता है। इसलिए हे मनुष्य, कभी भी राम और खुदा के अस्तित्व को अलग अलग नहीं समझना चाहिए, क्योंकि दोनों ही ईश्वर के अलग अलग रूप हैं। इसमें हिंदू और मुसलमान को लड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वे भी एक ईश्वर के संतान हैं। दोनों के ईश्वर एक हैं, बस उनके रूप अलग अलग हैं। आइए अब अगले दोहे को समझते हैं। काबा फिर काशी भया, आराम ही भया रही। अब मोट चून मैदा भया, अब बैठ कबीरा जी। कबीर दास जी कहते हैं कि जिस तरह से काबा काशी का स्वरूप है और काशी काबा का स्वरूप है, काबा मुस्लिम का तीर्थ स्थल है और काशी हिंदू का तीर्थ स्थल है। कबीरदास जी कहते हैं जिस तरह से काबा मुस्लिम का तीर्थ स्थल काशी के समान है और काशी भी काबा के समान है, उसी तरह से राम रहीम है और रहीम राम है। दोनों के स्वरूप एक हैं। जैसे मोटे आटे का सूक्ष्म रूप मैदा होता है, उसी तरह से राम रहीम का और काबा और काशी दोनों का स्वरूप एक है। यह कबीर दास जी अपने सूक्ष्म इंद्रियों के माध्यम से इस पर विचार करते हैं और इसका भोग करते हैं। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति इन सबके सार को समझ लेता है, इस संसार में मोक्ष उसी व्यक्ति को प्राप्त होती है। इसमें भेदभाव कभी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह मन की भ्रांतियां हैं जो हमें भेदभाव करने के लिए विवश करती हैं। इस संसार में काशी और काबा के स्वरूप भी एक हैं, राम और रहीम के भी स्वरूप एक हैं। जिस तरह से मोटे आटे का सूक्ष्म रूप मैदा होता है, उसी तरह से यह सब भी एक है। आइए अगले दोहे को समझते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि व्यक्ति को ऊंचे कुल में जन्म लेने से
व्यक्ति ऊंचा नहीं हो जाता जब तक कि उसकी करनी ऊंची नहीं होती। जिस तरह से सोने से भरे कलश में यदि मदिरा भरा हो तो सज्जन व्यक्ति उसकी निंदा ही करते हैं, उसकी बड़ाई नहीं करते। उसी तरह से यदि व्यक्ति उच्च कुल में पैदा हो जाए लेकिन अपनी करनी से वह निम्न कोटि का हो तो वह व्यक्ति ऊंचा नहीं माना जाएगा, क्योंकि कबीर दास जी का मानना है कि ऊंचा व्यक्ति वही है जिसकी करनी ऊंची होती है। जिस तरह से स्वर्ण से भरे कलश में मदिरा भर देने पर वह कलश सज्जनों के द्वारा निंदनीय होता है, उसी तरह से ऊंचे कुल में जन्म लेने के बाद भी यदि करनी ऊंची नहीं होती तो वह व्यक्ति निंदनीय ही होता है। इसमें महत्व कर्म का है, जन्म का नहीं। धन्यवाद। If you have any further queries, contact me. नीलम त्रिपाठी, मोबाइल नंबर 7388 33 56 28। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।